फाइनली सर ऐसा कोई पहली बार मेरी लाइफ में हुआ है। मुझे 16 इयर्स हो गए होटल लाइफ में, पहली बार ऐसा हुआ है। वो कोई इशू नहीं। एक्चुअली क्या है ना, बस वही था कि हम लोग भी रात में आए और ठंड इतनी ज्यादा थी। नहीं हमको नहीं चाहिए, प्लीज नो ये आप फिर हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका जो यहाँ का रहने का 2 दिन का है ना, जो था आपने पेमेंट किया था, वो हम आपको कम्प्लीमेंट नहीं पापाई का समय है। कैसे स्विच ऑफ हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ ही याद नहीं है। होता रहता है ये सब छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये है कि आपको बाहर इतना वेट नहीं, करना पड़ा। नहीं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होना था आप ये तो रखिए प्लीज। ये हमारे लिए फिर डिसरिस्पेक्ट है प्लीज। मैंने कल भी जो ओनर आए थे उनको भी बोला कि हमको पैसे नहीं चाहिए, हम यहाँ नहीं कहीं भी स्टे करते तो ऑफ कोर्स हम पैसे ही दे के करेंगे ना स्टे। तो अब वो पैसे के कोई इशू नहीं है, वो आप रखिए। होते रहता है ये सब। पुलिस वालों ने बुलाया हम लोग को वहाँ पे। मैंने लड़का बिठाया हुआ था स्पेशली, पता नहीं बेवकूफ एक नंबर का, वो क्यों उठा। इतनी बड़ी दुनिया में छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप बाहर थे। नहीं कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो सर, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होता सर। आप बड़े भैया हैं हमारे, आप हमसे बड़े हैं, प्लीज ऐसा मत थैंक यू करिए। सो मच, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल हम लोग पैकिंग कर रहे थे। हमको एक्चुअली निकलना है पेंगोंग लेक के लिए। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा हम रात के 1 बजे तक होटल के बाहर खड़े थे, क्योंकि होटल का गेट लॉक करके होटल के मैनेजर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, फिर पुलिस वाला सीन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। वो कल वाला व्लॉग देखना। तो वो आया, ये अपोलॉजी लेटर लिख के दिए है बकायदा। आप देखना चाहते हो इसमें क्या लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक ये है और एक ये पेज है, आप ये पढ़ लेना। तो नाइस ऑफ हिम। मैं फिर से बोलूंगा यार, देखो ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि उनकी कोई जॉब पे इफेक्ट पड़े। वो आके हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप पैसा दे रहे थे हमको जितना भी हमारे होटल चार्जेस है। ऑफ कोर्स हमने ये सब चीज पैसे के लिए तो नहीं किया था भाई, तो हम पैसे क्यों ले, हम कहीं भी स्टे करेंगे पैसे में ही स्टे करेंगे। तो वही मैं और हर्ष भाई उनको समझा रहे थे कि भाई होता रहता है ये सब चीज। एक्चुअली हमको भी बेकार लगा जब ओनर ने प्रॉपर्टी डैमेज किया ना, वो चीज हमको भी बहुत गिल्ट फील हुई। एंड जो कल हम जब लिफ्ट से आ रहे थे, याद है वो मैनेजर को हमने देखा वो रो रहे थे, वो सब देख के मुझे भी बहुत बेकार फील हुआ। बट हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थे, हम रात भर बाहर नहीं रह सकते थे ना इतने ठंड में। तो यही है, फिलहाल पैकिंग कर रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पेंगोंग की कितने किलोमीटर? पेंगोंग 160 किलोमीटर है, 6 घंटा लगेगा। बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पेंगोंग के लिए निकल जाएंगे, बट अभी टाइम देखोगे तो 11:17 हो गए हैं। मतलब हमको निकलते नहीं 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। हमारी गलती नहीं, इसमें होटल की गलती, क्योंकि हम तो भाई जल्दी आके सोने का प्लान किया था। बट ठीक है, वॉटएवर। फिलहाल रात को सोए, मेरा अराउंड 2:30-3 के आसपास कुछ हम लोग सोए हैं। ये सब पैक शैक मारते हैं अपन, उसके बाद सीधा नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान अच्छे से जाए, अच्छे से आए। सीरियसली होटल पलदान वापस जरूर आऊंगा मैं स्टे करने। वन ऑफ द बेस्ट स्टे था मेरे पूरे ट्रिप का अब तक का। आज भी बहुत से अलग अलग वादियां हमको दिखने वाली है। प्रोबेबली हम शायद वापस ले आ सकते हैं अपना सर्किट करके, या शायद वहीं से जिस्पा होते हुए एग्जिट लेंगे, सरचू होते हुए, वो तो वक्त ही बताएगा। सबसे पहले फ्यूल अप कराना है भाई के में। मेरे में तो 510 का रेंज दे रहा है, ऑलमोस्ट फुल है, बस एक डंडी कम है। हाँ पेंगोंग स्ट्रेट सही जा रहे हैं अपन। जो रूट हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं खारू से दारचा से पेंगोंग। हम लोग जब से एंटर किए हम लोगों ने अब तक 4 हाईएस्ट पास क्रॉस किए। पहला था हमारा जोजिला, देन आखिला, देन फोटिला, देन हमने किया था खारदुंगला। अभी जो हम करने वाले हैं वो है टांगला टॉप। देन उसके बाद आगे देखते हैं और कितने अपने को पासेस मिलते हैं। अब हमारी पूरे ट्रिप का ये 5th हाईएस्ट पास हम क्रॉस करेंगे आज। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान क्रॉस कर रहा हूँ। राइट साइड देखोगे तो स्नो माउंटेन्स है, लेफ्ट साइड देखोगे तो रेत के पहाड़ है पूरे। भाई क्या है ये? अच्छा ये थिक्सी मोनेस्ट्री है गाइस। अगर ये बाउंड्री वॉल दिख रही है आपको और ये ऊपर ये है थिक्सी मोनेस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम सब इतने बड़े आलसी है कि सो के ही इतना लेट उठते हैं। जहाँ हमको दिन में जाना चाहिए वहाँ हम हमेशा रात को जाते हैं। हम रायपुर से दिल्ली पहुँचे रात को, दिल्ली से जम्मू पहुँचे रात को, जम्मू से श्रीनगर पहुँचे रात को, श्रीनगर से ले पहुँचे रात को, ले से खारदुंगला गए रात को सनसेट पे। और सामने वाला बहुत गंदा धूल लड़ा है। और अभी अपन जा रहे हैं पेंगोंग और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी। मतलब सब बोलते भाई रात में जितना हो सके कम ट्रैवल करो, और अपन रात में ही ट्रैवल करते हैं। बाकी रोड की बात करूँ तो हमको पूरे ट्रिप भर में बेस्ट रोड मिली है। सिर्फ 2-3 गंदे पैच मिले हैं। एक जोजिला पास, वहाँ की रोड काफी ऑफ रोड है। उसके बाद आप अगर खारदुंगला जाएंगे तो 20 किलोमीटर आपको ऑफ रोड मिलेगा, 20 किलोमीटर आपको एक नंबर टर्मैक वाली रोड मिलेगी। अब पेंगोंग में लोग बोल रहे हैं कि रोड अच्छी है, बाकी अपन वहाँ पहुँच के बताएंगे कि भाई रोड एक्चुअली अच्छी थी कि बीच में खराब पैच भी आता है। कारू है 9 किलोमीटर बस। और सही है, माउंटेन का शेप तो देखो, बीच बीच में अलग अलग
अलग वो ब्राउन शेड है। बाय द वे जिस रूट पे हम जा रहे हैं ये है ले मनाली हाईवे। अगर आप मनाली से आओगे तो आप यही रूट से आओगे, अगर आपको पेंगोंग जाना है तो भी यही रूट है। मतलब आगे से हम लेफ्ट कट जाएंगे जो जाता है पेंगोंग एंड राइट साइड जाता है मनाली। मनाली है 399 किलोमीटर। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब से हम लद्दाख के टेरिटरी में घुसे हैं हमारी गाड़ी के जो रेंज है वो बहुत ज्यादा दिखाता है। मतलब यूजुअली मेरी गाड़ी 400 का रेंज देती है पर चलती 350 किलोमीटर से ऑलमोस्ट। यहाँ जब से लद्दाख घुसे तो यू वोंट बिलीव रेंज भाई कभी कभी 600 दिखा रहा है। जैसे कि अभी देखोगे तो 410 है, थोड़ी देर पहले यही 550 का था। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि चलती कम है, चलती भी ज्यादा है। मतलब ये नहीं कि 600 का रेंज है तो 600 किलोमीटर चले, पर ऐसा ही कि 400 कभी 410 420 किलोमीटर ऐसा तो चल रही है मेरी गाड़ी। तो हाँ थोड़ा सा रेंज जो बढ़ा है वो भी इसीलिए क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी है तो इंजन वो पावर जनरेट नहीं कर पाता जो आपको यूजुअली बाकी जगह आपको पावर मिलती है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे चढ़ाई तो है लेकिन स्लोप भी बहुत ज्यादा है, तो स्लोप पे पावर का कोई यूज ही नहीं है। गाड़ी बढ़िया विदाउट पावर जनरेट किए सिर्फ नीचे उतरती रहती है, तो उसके कारण भी अपना काफी ज्यादा पेट्रोल बच जाता है। ये फैक्ट तो भाई एक्चुअली में जेन्युइन है कि हाँ यहाँ आके थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है। हाँ तो भाई जो मैं पावर कम की बात कर रहा था, पावर जनरेट नहीं करता। ये देखो ये मैंने फुल एक्सीलेट दिया है, मेरी गाड़ी देखो कितना धीरे 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 स्पीड इंक्रीज हो रही है। दो रीजन, एक तो ऑक्सीजन की कमी और दूसरा आज काफी तेज विंड चल रही है, तो जो क्रॉस विंड आ रही है ऐसा लग रहा है पता है कि कोई गाड़ी को पीछे से पकड़ के खींच रहा है, इतना ज्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है अपने को। तो भाई एडीवी पे हूँ तो मेरे को इतना लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ भाई लोग तो भाई नेकेड स्पोर्ट्स में उनको कितना लग रहा होगा। देखो फुल एक्सीलेट में भाई भग ही नहीं रही है गाड़ी, ऐसा लग रहा है स्प्लेंडर चला रहा हूँ। क्या सही लाइंस लिखते हैं बिहारों वाले, ड्राइव विथ रीजन बिकॉज हॉलीडे इज अ रीजन। आ जाओ क्लियर है भाई, क्या दिख रहा है। अच्छा देखो ना क्या प्यारा दिख रहा है ऊपर से, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैठ जाऊँ थोड़ी देर बस देखते रहूँ। गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमको देखो अभी पूरा ऐसे ऊपर जाना है इस माउंटेन के, शायद इसी के पीछे है चांगलांगला टॉप। ऊपर में स्नो दिख रही है मुझे एंड मेरे हाथ भी हल्के हल्के थोड़ा सा फ्रीज होना चालू हो रहे हैं। देखो भाई साहब हम कैसे रास्तों से आए हैं, पूरा कर्व है, ऊपर चढ़ते 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 अभी और ऊपर जाना है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, इतने राइडर्स मिल रहे ना एंड सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप करो तो वो रिप्लाई कर रहे, भाई सामने से ऐसे सैल्यूट कर रहे, थम्स अप दे रहे, तो वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे कि ये कम ऑन ऐसा वाला सीन हो रहा है। अच्छा लगता है भाई जब आपको सामने से कोई अप्रिशिएट करता है, तो हमको भी कोई दिख रहा है तो हम भी बकायदा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। और यही होता है भाई राइडर कम्युनिटी। कल भी जब मैं वहां से उतर रहा था नीचे खारदुंगला से, मैं खड़ा किया था गाड़ी एक जगह, दो बाइकर नहीं थे हिमालयन में कपल वाले, वो रोक के बोले ब्रो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला नो नो ब्रो एवरीथिंग इज फाइन, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड करके। तो बोले ओके 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 करके फिर उन लोग कंटिन्यू किए। सामने से बंदा रुक के पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप खड़े हो यहाँ पे अकेले, तो ये चीज अच्छा लगता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है चांगलांगला टॉप हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। आज हमने कोई मैप नहीं लगाया है क्योंकि कोई सेंस नहीं है मैप लगाने का, यही रूट पूरा जाने वाला है। तो फिर हमने बोला कि छोड़ो जी मैप नहीं लगाते, आज सीधा अपन वादियों के मजे लेते हैं। नहीं खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट है ना भाई, चांगला थोड़ी है। चांगला में कल से 4th 5th में आता होगा शायद, हो सकता है। लेकिन ये तो है अपन स्नो में तो घुस रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ऊपर जा रही स्नो। ओ आर्मी की कॉन्वे जा रही है। सो गाइस फाइनली छोटी सी वाटर क्रॉसिंग फिर से आ गई एंड हम लोग चांगलांगला पहुंच गए। जस्ट ऊपर में ही है, काफी सारी गाड़ियां खड़ी है। और ये देखो गाइस ऐसे कुछ नजारे हैं नीचे, पीछे नहीं भाई, अभी पीछे देखूंगा तो फिर मैं आगे नहीं देख पाऊंगा ना, अब देखूंगा मैं। ओहो हो वाओ ब्रो क्या सही है ना। चलो बिरजू भैया आपने एक और पास कवर कर लिया, मुबारक हो। सो गाइस दिस इज चांगलांगला पास जिसकी हाइट है 17,688 फीट फ्रॉम सी लेवल। हमने हमारी ट्रिप का 5th हाईएस्ट पास क्रॉस कर लिया, विच इज अगेन नन अदर देन चांगलांगला पास। एक छोटा सा फोटो खिंचाते। बाकी हम लोगों को लग रहा था यस्सु हमसे आगे, बट अभी तक तो दिखा नहीं। कोई और एक सिंगल बाइकर निकला है क्या सर यहाँ से? अराउंड 15-20 मिनट हो गए होंगे ड्यूक में, KTM की गाड़ी में। नहीं जैसे कोई पास नहीं। हाँ तो वो गलत रूट पे चले गया। फिर अब कैसे करें? देखते हैं वो आएगा पूछ के, क्योंकि उसके पास तो सिम ही नहीं है, अपन दोनों के पास है। कैसा लगा चांगलांगला पास आके? भाई बहुत अच्छा मजा आई ना? वैसे काफी ठंड है, हाथ जम रहे हैं, बट कल जितनी ठंड हमने सहन की थी खारदुंगला में रात को, उससे तो भाई बहुत कम है। ओ भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है, देखो ऊपर में इंडिया का फ्लैग बना हुआ है वो वहाँ पे। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। मंदिर भी है।
हर हर महादेव, शिव शंभू, हर हर महादेव। फिलहाल फोटोज वोटोज क्लिक कराते फिर चलते अपनी आगे डेस्टिनेशन में, विच इज पेंगोंग लेक। फाइनली पूरे ट्रिप की पहली ब्लैक आइज हमको मिल गई। वाटर क्रॉसिंग छोड़ो, ब्लैक आइज है बीच बीच में, थोड़ा देख के ना। हाँ, इससे मत लेना, स्लिप होने का डर है। भाई साहब पूरे हाथ फ्रीज हो गए थे, तो मैंने राइनॉक्स के ड्राई आइस पहन लिए, थोड़ा कम ठंड लग रहा है इसमें। मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरा गोप्रो जहाँ एकदम माइनस में टेम्परेचर होता है ना, वहाँ ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। खारदुंगला में यही हुआ, अभी चांगला पास में भी मैं ऊपर गोप्रो ऑन कर रहा हूँ, मेरा गोप्रो ऑफ हो जा रहा है अपने आप। 2-3 सेकंड बस ऑन रहता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। समझ नहीं आता ये क्यों होता है भाई। आउच। फिलहाल तो वो ऊपर था टॉप पे चांगला पास, हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे। अब नीचे उतर के थोड़ा फिंगर्स में अच्छा लग रहा है, ऊपर तो भाई साहब वैसे ही है, मेरे को थोड़ा नॉर्मल हुआ है भाई। भाई साहब देखो यार, और बहुत सारी है भाई ऊपर, तो देखो कितना ऊपर चढ़ गई है। बात है भाई, वहाँ तक चढ़ गए, शायद गोप्रो पे नहीं दिख रहा होगा भाई, उतना बहुत ऊपर था क्या भाई साहब उन लोग। भाई फिलहाल तो चांगला से हम नीचे आ गए, वो ऊपर में था चांगला, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिख गया, और यहाँ पे देखोगे तो अपने पूरे हाथ सेक रहे हैं। ठीक लगा भाई? हाँ भाई, थैंक यू सो मच भैया, थोड़ा सा भाई को रिलीफ दे दिया। थोड़ा आप अपने हाथ को रिलैक्स दो। झूले झूले, यहाँ के लोग भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम जितना भी तारीफ करें। पूरे वीडियो भर तारीफ किया, और जितना करे एक्चुअली खाना, इतने हमारे साथ अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हुए, क्या करे, शेयर करने में मजबूर हो जाते हैं। इस ट्रिप का पहला कावा एंड मेरी लाइफ का 3rd कावा। मैं फर्स्ट टाइम पीऊंगा। फर्स्ट टाइम पियोगे? मैं फर्स्ट टाइम पिया था जम्मू कश्मीर में, आज से 10 साल पहले। मजेदार। तो हम अपने ग्रुप का स्टिकर लगा दिए यहाँ पे, लेह लद्दाख 2025 जंस्कार उमिंगला, हर्ष यश नमन फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ 7000 किलोमीटर। एंड गेस व्हाट भाई, तुम कहाँ थे? एक बात बताओ। गाड़ी नहीं खिंचा रहा था भाई मेरे। तो भाई हमको तो रास्ते में कहीं नहीं दिखे तुम। भाई मैं एक जगह रुक गया था पेट्रोल के लिए। भाई हम लोग आपको 1-1.5 घंटे से खोज रहे, पता है, पूरा व्लॉग में बोले भाई दिख नहीं रहे, कहाँ चले गया कहाँ चले गया। भाई भी कितना बोल दिया, भैया को भी बताया हम कि हमारे साथ एक जानवर है, गायब हो गया है। चलो ठीक है, व्हाटएवर। अब भाई साथ में चलना। एक बार ये स्नो चेक करो, पूरा क्रिस्टल है भाई साहब, एकदम मतलब कितना पॉइंटेड है, देखो ना। वाओ, फाइनली लेह लद्दाख की स्नो तो टच किया मैंने। Depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone and I lose my mind. भाई फिलहाल तो मैंने अपने इन ग्लव्स के अंदर डीकैथलॉन से जो मैंने लिया था विंटर स्लीव्स, वो वाले पहने। एंड सच में यार ये काफी काम के, मतलब जितना राइनॉक्स के ड्राई आइस काम नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा तो ये काम कर रहे हैं। 99 रुपीज में इससे बेस्ट चीज तो कुछ नहीं हो सकती। विंटर के लिए 99 में आपको इतनी तगड़ी चीज मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप आओ तो डीकैथलॉन से ये वाले स्लीव्स ले लेना, बहुत काम के हैं भाई। और अगर आपको और जानना है मैंने और क्या क्या कैरी किया है, तो मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉग बनाया था जब मैं लद्दाख ट्रिप की पैकिंग कर रहा था, तो वो वाला ब्लॉग जरूर देखना। उसमें मैं बताऊँ क्या चीज कैरी किया हूँ एंड मैं क्यों किया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टू मच थैंकफुल। मैंने जो भी चीज कैरी की है सब यूज हुई है, सब काम की चीज है। ओ भाई फक ब्रो, अरे बाप रे, नीचे देखो, बाप रे 800 है ये, शायद पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, ये तो टोटल लॉस में जाएगी। आई विश उसमें जो बैठे हो सब बच गए हो। ऐसे सब रीजन में आओ तो अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलो, उतना ही चलाओ जितना आप कंट्रोल कर सको, ओवर स्पीड मत करो। हम भी कुछ जगह ओवर स्पीड किए हैं एक्साइटमेंट में आके, बट फिर अचानक से माइंड में क्लिक होता था कि नहीं भाई हमारे घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम वापस स्लो हो जाते थे। हाँ गाड़ी आ रही है, ओके। भाई तुम तीनों आ गए क्या यही शॉर्टकट से? भाई क्या शॉर्टकट मारे हम लोग, पूरा ऊपर से ऑफ रोड करते करते नीचे आ गए। थोड़ा सा डस्टी था लेकिन मजा आई ना, एक शॉर्टकट तो बनता है यार पूरे ट्रिप भर में। सामने भाई कोई विलेज है लग रहा है, अब आई डोंट नो कौन सा विलेज है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सहारा डेजर्ट क्रॉस कर रहा हूँ वाली फीलिंग आ रही है भाई। ना एक जानवर, ना एक पेड़, ना कुछ, सिर्फ बंजर पहाड़ और कुछ भी नहीं। ओ भाई साहब, आई कॉन्टेक्ट भी क्या चीज है भाई। ये देखो ऐसे पूरा प्रॉपर डेजर्ट वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। और नीचे अपने को अभी देखो कहाँ जाना है। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:17 एंड पेंगोंग है एग्जैक्ट 33 किलोमीटर मोर टू गो। एंड ट्रस्ट में क्या प्यारी रोड है भाई, इस साइड की भी रोड बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आ रही है। एंड सीरियसली बीच बीच में मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रॉपर डेजर्ट के बीच में चल रहा हूँ भाई। मतलब अगल बगल पूरा सैंडी सैंड उड़ रही है, मिलिट्री स्टेशन आ रहे हैं, बहुत मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग है यार। ये है दुर्बुक, पेंगोंग से 30 किलोमीटर पहले। हमको यहाँ एक पेट्रोल पंप मिल गया तो हम
हमने फ्यूल अप करा लिया। अगर आप भी पेंगोंग जा रहे हो तो पेंगोंग के जस्ट पहले दुरबुक आता है, फ्यूल अप करा लेना, क्योंकि पेंगोंग में पेट्रोल नहीं मिलता, ना हालने में मिलता है, तो आपको ब्लैक में लेना पड़ेगा। इट्स बेटर आप फुल टैंक करा लो, मैंने भी करा लिया। हम ऑलमोस्ट पेंगोंग पहुंचने वाले, अभी कुछ किलोमीटर के बाद से हमको पेंगोंग लेक का दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे साथ साथ चलेगी पेंगोंग लेक। कैसा लग रहा है ब्रो? मजा आ रही है कि नहीं? फुल मजा, ये ब्रो। आगे से पेंगोंग लेक जो दिखने वाला है, ये तो है कि गाड़ी के पावर ड्रॉप फिर से स्टार्ट हो गई है। मैं फुल थ्रोटल में चल रहा हूँ, 6th गियर में। 4000 आरपीएम क्रॉस नहीं कर पा रही है मेरी गाड़ी से। दिख गया भाई, वो रहा पेंगोंग लेक गाइस, फाइनली। भाई क्या प्यारी लग रही है ब्रो। हमेशा फोटोज वीडियोस में देखे, आज पहली बार देख रहा हूँ लाइव। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए पेंगोंग लेक। एंड भाई सीरियसली इतनी बड़ी लेक मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो सिर्फ आपको छोटा सा दिख रहा है, वो आगे अभी अपने को जाना है। अपने को एक्चुअली जाना है मान विलेज, जो कि इस लेक के एंड में पड़ता है। बेसिकली एंड तो इसका चाइना में होता है, बट इंडिया साइड का एंड आप बोल सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, भयंकर वाली ठंड है। ये जो आप इंडिया फ्लैग देख रहे हो ना, यहाँ पे इंडिया नेवी की बोट्स खड़ी है। एंड भाई साहब व्हाट अ व्यू मैन। बिरजू भैया का दम तो घुट गया था थोड़ा सा यहाँ पहुंचते। ये जो लेक है ये क्लोज टू 15,000 फीट पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी है। मेरी गाड़ी उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रही थी, बाकी मानना पड़ेगा बिरजू भैया, आपने कमाल कर दिखाया। भाई साहब बहुत ठंड है यहाँ पे, मन तो है पानी छूने का, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है हालत खराब हो जाएगी। बाकी इस लेक का कलर अगर आप अभी देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू दिख रहा है। बट ऐसा बोला जाता है कि जब इसमें सन की रेज आती है तब इसका कलर ग्रीन हो जाता है। मतलब इसमें मल्टीपल शेड्स दिखते हैं इस लेक पे। बाकी हम जो स्टे लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मान विलेज पे, जो कि पेंगोंग लेक से 20 किलोमीटर आगे। मतलब अभी हमको ये रोड जा रही है, ये 20 किलोमीटर हमको इस लेक के बगल ही जाना है। एंड एज यूजुअल मेरा गोप्रो भाई साहब नहीं पता अपने आप ऑफ हो जा रहा है, तो मेरा दिमाग तो आधा वहीं खराब हो गया। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है, शायद गोप्रो सहन नहीं कर पा रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है। You were the laughter that kept me alive. You were hello when I was goodbye. An ember that flickered then faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. हाँ ये तो ठीक लग रहा है यार बादशाह। यहीं खड़े करके पूछें क्या? फाइनली एंटर हो गए। यू वोंट बिलीव, यहाँ पे सिर्फ हमारी बाइक्स है, मतलब और भी लोगों की बाइक्स है, और सबकी बाइक इधर बैक साइड में पार्क है। बट मैंने बात किया कि भैया एक्चुअली हमारा लगेज है एंड हम लगेज नहीं निकालना चाहते, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो सामने हमने बाइक खड़ी की है। ये कुछ प्रॉपर्टी है। एंड रूम की बात करूँ तो ऐसा कुछ रूम है, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस वो प्रोवाइड कराएंगे। ये है वॉशरूम। ये हमको जो पड़ा है वो 3000 बोल रहे थे, बट मैंने नेगोशिएट करके 2500 में कर दिया। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड है। वन मोर थिंग, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, जियो का लेकिन फुल नेटवर्क है। भाई आपके में फुल नेटवर्क है ना? और मेरा भाई तो पाजी बन गया। एक्चुअली काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। ऐसे दिल में आ रहा है कि काश बॉनफायर हो जाए, यहाँ पे मजा आ जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बॉनफायर का कोई अरेंजमेंट नहीं है। पर ठीक है, वी आर लकी क्योंकि हमको इतना प्यारा रूम मिला विद अ ब्यूटीफुल व्यू। एंड सबसे बेस्ट थिंग, हमारी बाइक हमारे सामने है। ये देखो भाई साहब, कुछ ऐसा व्यू है, क्या ही तो प्यारा लग रहा है भाई। पेंगोंग लेक के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा। बट पहले हमको अब चाय पीना है, क्योंकि आधे घंटे बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, तो डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। तो वो हमारे लिए स्पेशली चाय बना रहे हैं। एंड जो एक्टिविटी होती है वो 3 इडियट्स वाले जो सीट्स है वो वहाँ पे, वो देखो वो सब है। थोड़ा सा बाइक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अपन अर्ली मॉर्निंग समझ लेंगे वो सब चीजें। यहाँ देखोगे तो पूरा सैंड है, ये नीचे स्टोन लगा के तीनों गाड़ी को खड़ी किए। और पाजी कितने हुए कहाँ से आए हो? कितना हुए पाजी? तुसी कुछ तो दसो। गाइस इतना ज्यादा ठंड है कि क्या बताएं हम। मैं बेस लेयर पहना, बेस लेयर पहनने के बाद मैं पहना वार्मर, वार्मर पहनने के बाद मैं पहना टी शर्ट, फिर -5 डिग्री होटल का टॉवल को भी लपेट
जैकेट लिया हूँ मैं, देसी बाबू। इसके अंदर भी और है ना एक। अरे भाई पहले बॉडी वार्मर, फिर बेस लेयर, उसके ऊपर एक टी शर्ट, एक जैकेट, फिर ये -10 डिग्री वाला जैकेट और एक मफलर और एक टोपा। भाई एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंड है भाई। और ये तीसमार खान ये कुछ नहीं पहना है, अभी इसको पता चलेगा। बड़ी बड़ी बात और हथीक बात अभी सब पता चलेगा। अरे दिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठंड नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी दिखे। सब जने तो जान रहे भाई, क्या ठंडी लग रहा है तो लग रहा है। अभी ये शर्मा रहा है, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। ये तो ठीक है भाई, अभी रात को कहाँ जाने बोल रहा है, ये शायद दिखेगा नहीं, उधर जाने बोल रहा है। वो सब तो ठीक है, यहाँ कभी भी लाइट चले जाएगा तो ये हमारा थोड़ा सा सिस्टम गलत वाला है। जो समझदार है उसको इशारा काफी है। भैया मैं ये बोल रहा था, मेरे को कॉटेज का नाम नहीं पता है इनका। हाई लेक रिट्रीट है, अगर आप में से कोई भी आना चाहे तो रुक सकते हैं। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, सुबह दिखाऊंगा। फ्रंट से व्यू एक नंबर है। हाँ यूट्यूबर है, बिल्कुल बिल्कुल। 7 लाख फॉलोअर्स। सच में देखो कोई भी नहीं बताता है। सही बात है, अच्छी बात है, मेहनत की है ना बंदे ने, मेहनत की अच्छी बात और थोड़ा चाचा ही बनता है ज्यादा। चाचा हीरो बन जाता है, हीरो बन के घोड़े ले लेता है पूरे। और ये भाई का है 2 लाख सब्सक्राइबर। ये 7 2 मेरा 16 हुआ है अभी। फिलहाल चलते हैं, 8:05 हो रहा है, जल्दी से डिनर करते हैं, फिर सोएंगे भाई। आज तो जल्दी सोना पड़ेगा, वैसे ही बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं, इतनी ज्यादा ठंड है। भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 9:24 और यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। भैया लोग ने बता रहे यहाँ पे रात को यूजुअली -5 -6 डिग्रीज आता है अभी। और जस्ट हम लोग अभी अपना डिनर करके आए हैं। वो सामने देखोगे तो वो डाइनिंग हॉल है। मेरा डिनर हो गया था, मेरे से भाई ठंडी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। मैं हर्ष एंड यश को बोला भाई मैं जा रहा हूँ रूम पे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है यहाँ की, बहुत नीट एंड क्लीन है। एक्चुअली बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, बट ठंड बाय गॉड बहुत ज्यादा ठंड है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने विंटर के जितने कपड़े लाए थे मैंने सब पहन लिए। सोचो कितनी ज्यादा ठंड लग रही होगी मेरे को। और ये वाले स्लीव्स जो डीकैथलॉन से लिए थे, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम के। अगर आप भी लद्दाख या कोई भी ऐसी जगह जाने का प्लान कर रहे हो जहाँ ठंडी हो, तो भाई डेफिनेटली हाईली रिकमेंड ये तो जरूर लेना। बाकी यहाँ पे अपने सारे डिवाइस चार्ज पे लगे हुए हैं, ये सब चार्ज हो जाए उसके बाद हमको हमारे सारे इंटरकॉम भी चार्ज करना है। पहले हमारा प्लान ऐसे था हम लगेज नहीं निकालेंगे, बट ठंडी इतनी ज्यादा लगी कि हमारे जितने भी विंटर के कपड़े थे सब इसके अंदर थे। तो हमने बोला कि छठो जी वापस से कल सुबह पैकिंग कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, बात करूँ बाइक के परफॉर्मेंस की, तो मुझे उतना खारदुंगला में नहीं लगा जितना मुझे ले से पेंगोंग आते लगा। कि मेरी बाइक का एक्चुअली में जो पावर था वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया था। मैं फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ, उसमें भी मेरी गाड़ी 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही। एंड गाड़ी की जो इंजन है वो ऐसा साउंड कर रही थी कि जैसे मैं फुल एक्सीलेट में चला रहा हूँ। तो हाँ भाई ये तो है कि गाड़ी का पावर ड्रॉप तो हुआ है आज। एंड कल हमको जो जाना है वो इससे भी ज्यादा हाइट में, तो वहां तो इससे भी ज्यादा ठंड होने वाली है। बाकी अपने भाई लोग भी आ गए खाना वाना खा के। गेट बंद कर दो भाई। अरे यार बाकी मैं ये बोल रहा था कि कल हमको जहाँ जाना है वहाँ यहाँ से भी ज्यादा ठंड होने वाली है। एंड कल हम कहाँ जा रहे हैं वो आप अपकमिंग व्लॉग्स में देख लेना। बाकी चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपने अभी तक की मेरी लद्दाख की सीरीज नहीं देखी है कि हम कैसे रायपुर से लद्दाख आए, हमारे साथ क्या क्या एडवेंचरस चीजें हुई, तो डेफिनेटली जाके देखना। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, signing off now and goodbye.